नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल सभी हैंडल्स पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हम गांव में चल रहे ऑनगोइंग जितनी भी करप्शंस हैं, उसमें जो भी संलिप्त व्यक्ति पाया जा रहा है या हमें लग रहा है, उनके खिलाफ हम अपने लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि वो सभी कंसर्न अथॉरिटीज अपने लेवल पे जांच करें तथा पारदर्शी ढंग से जो दोषी पाया जाता है उनको करस्पॉन्डेंस जो भी लीगल तथ्य होंगे वैसी कार्रवाई की जाए। अभी इस वीडियो का मुख्य मुद्दा यह है कि काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि डिफरेंट जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट जो गांव स्तर पर देती हैं वो कौन कौन सी है। बिकॉज जब भी कोई व्यक्ति अपनी पंचायत भवन या ग्राम सहायक या ग्राम सचिव से पूछते हैं, वो उनको दो चार ही स्कीम्स बताएंगे और बोलेंगे कोई भी स्कीम्स ग्राम ग्राम लेवल पे नहीं होती है उस तरह की। जैसे मैंने ही अपने लेवल पे पूछा था, हमारे यहाँ की सबसे मुख्य और लंबी सड़क जो हमारे मुख्य जो मार्केट है बीजपुर से लेके पुनर्वास तक, उस पे आधिकारिक तौर पे एनटीपीसी लाइक अपनी सपोर्ट से डेवलपमेंट करती रहती है। हो सकता है लिखित तौर पे वो कई फंड भी रिलीज की हो, बट अब ग्राउंड रियलिटी आपको ऑन वीडियो दिखाएंगे तो कई ऐसे स्थिति है जो लाइक कई एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, बच्चों को मुश्किलें होती हैं रेगुलर स्कूल जाने में। आम जनमानस जो भी बाजार जा रहे हैं, मुख्य बाजार जा रहे हैं, उनको बहुत सारी तकलीफें होती हैं। और ऐसे ऐसे मार्ग भी हम दिखाएंगे जो आज से 40 वर्ष पहले से मानचित्र पर अपडेटेड है, परंतु कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे दोषों से पीड़ित हैं कि दूसरों का भी विकास होगा गांव बनाने से, वो आज भी ऐसे ही दयनीय स्थिति में पड़ी हुई है। तो बिना मुख्य मुद्दे से भटकते हुए इस वीडियो में आपको हम जो भी सरकारी सरकारी कोई भी, चाहे केंद्र स्तर की हो सके, राज्य स्तर की हो सके, और भी अनेक सुविधाएं जो एटलीस्ट हमारे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे मेंशन है, उसके बारे में हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे ताकि आप इंडिविजुअल ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी डिस्कशन में हम पहले देखेंगे कि बैकवर्ड रिलीजन ग्रांट फंड्स, ये कॉमन फंड्स हैं। इसके अंतर्गत काफ़ी डेवलपमेंट्स के लिए फंड्स आते हैं। 14th ये फाइनेंस वाइज कमीशंस होते हैं, जो भी कमीशंस ग्रांट होते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिस्टेड होती है, नाली निर्माण दुनिया भर की चीज़ें। मुख्यतः जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं इसके अंतर्गत सचिव अपने लेवल पे पास करके भेजते हैं ऊपर। और जो भी हम नहीं कह रहे हर चीज़ों में करप्शंस होते हैं, परंतु जो भी सुविधाएं हैं वो हम मुख्यतः आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश में है। जैसे सेंट्रल स्कीम्स क्या है, बैकवर्ड रिलीजन ग्रांट फंड्स, आप इंडिविजुअल लेवल पे गूगल करके जाएंगे तो इसके बारे में और भी चीज़ें जान सकेंगे। आ, अगर मैं देखूं यहाँ, अगर लैंग्वेज चेंज हो तो ईजिली होगा आपके लिए। ठीक है, मैं समझा दूंगा। जैसे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर कोई स्पेसिफिक बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट है, सपोज अगर ये सेंट्रल स्कीम आपका कोई स्टेट लाइक बॉर्डर एरिया के ऊपर पड़ रहा है तो उसके लिए होगा बीपीएल सेंसस बीपीएल। इसके इंडिविजुअल आप जाके देखेंगे कैलामिटी रिलीफ फंड सीआरएफ। लाइक ऐसा कोई इंडिविजुअल त्रासदी हो जाए, सपोज बिजली गिरने से किसी के घर तबाह हो जाए, बाढ़ में बह जाए, या कोई नेचुरल कैलामिटी ऐसी चीजें हो जाए जिसपे लाइक इंडिविजुअल का कंट्रोल ना हो, तो उसके अंडर डिफरेंट ग्रांट्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसके अंदर आते हैं। डीआरडीए एडमिनिस्ट्रेशन, डीआरडीए ये एक अलग स्कीम है। इसके अंदर आप मुख्यतः जानना, अधिक जानकारी के लिए आप इंडिविजुअल देख सकते हैं, बट ऑन अ हाई लेवल मेरा कंसर्न यही है कि आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत जाने कि कितनी तरह के फंड्स ग्रांट्स कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट ई ग्राम स्वराज लेवल पे। और लेवल पे अलग अलग होंगी, बट पर्टिकुलरली एटलीस्ट जो यहाँ मेंशन्ड है उसको आप एक बार देख लें, ताकि इन फ्यूचर आप जब भी ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, ग्राम सहायक या उससे बड़े अधिकारी से डायरेक्ट आप ग्रांट अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए लेने जाएं, आप इंडिविजुअल लेवल पे भी रीच कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कि गांव का डेवलपमेंट के लिए सिर्फ बीडीसी जाए, प्रधान जाए, या कोई और जाए, या इंडिविजुअल या कोई और एनजीओ जाए। आप इंडिविजुअल पत्र लिखिए, प्रतिलिपि या सीसी में सभी कंसर्न अथॉरिटीज को टैग करके रखिए। न हो आप हमारे साथ जुड़िए ताकि हम आपकी आवाज बन सके और अपने ग्राम को और उत्थान की ओर आगे बढ़ाएं।
अगली स्कीम्स देख सकते हैं आप, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इंदिरा आवास योजना। अभी इंदिरा आवास योजना बहुत चल रही है। इंदिरा आवास योजना को शायद नामकरण चेंज करके पीएम आवास योजना कर दिया गया है। हो सकता है इस नाम से अभी भी कुछ स्कीम्स चल रही हो, बट आवास योजना से रिलेटेड ये है। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड वाटरशेड, इंटीग्रेटेड ग्रांट, खेलो इंडिया, ईस्टर्न एयर सिटी वर्ल्ड, राजीव गांधी खेल, ये सभी नेशनल लाइक सेंट्रल स्कीम्स हैं जो दिए जा रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लेट्स, इसके बारे में आप सुने होंगे। एग्जैक्ट राशि अप डाउन होती रहती है, बट ये लाइक 4 लाख, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, एरिया वाइज डेवलपमेंट अलग होगा। एमपी लेट्स का इंडिविजुअल आप देखने के लिए देख लीजिएगा। हो सकता है लाइक हमारे यहाँ की जो बड़ी बड़ी काम जो होती हैं, सड़क मार्ग हो गई, पुल हो गई, और बड़ी बड़ी काम जो ग्राम स्तर पे लाइक प्रधान के लेवल, सचिव के लेवल पे ना हो पाए, ये इसके तहत आप ले सकते हैं। एमजी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम वो बच्चों के लिए जो स्कूल में आती हैं अन्न वगैरह। आप ये भी हम आ, किसी कार्य दिवस पे ध्यान देंगे कि हमारे जो लोकल विलेज में जितनी भी प्राथमिक विद्यालय हैं, क्या मिड डे मील के अनुरूप जो भी पैमाना या मानक रखा गया है उसके अनुसार सभी बच्चों को पोषक तत्व मिल रहा है कि नहीं, फल फूल मिल रहे हैं कि नहीं, ये भी हम अपने लेवल पे एक बार जाके जरूर चेक करेंगे, ताकि हमारे गांव में जो 5 प्राथमिक विद्यालय पोर्टल पे एटलीस्ट मेंशन्ड है किस कंडीशन में बच्चे वहाँ कैसे पढ़ रहे हैं, टीचर कितना ध्यान दे रहे हैं, और टीचर से भी जानने की कोशिश करेंगे उनके अकॉर्डिंग और बेहतर कैसे हो सकता है अगर जो भी स्कीम्स बच्चों के लिए सेंट्रल या स्टेट लेवल पे आ रहे हैं। मिड डे मील हो गया, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, माडा, नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम्स। जैसे गाँव में काफ़ी डिसेबल्ड लोग हैं बेचारे, उनको जैसे कोई विकलांग हो गए हैं, और भी कई तरह की विकलांग श्रेणियां होती हैं, उनको उस करस्पॉन्डिंग चीज़ों का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यह हम सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स। हमने देखा है गांव में बहुत से बुजुर्ग हैं जो ओल्ड एज आफ्टर 60 हो चुके हैं, वो पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, परंतु अभी तक या तो अभाव के कारण या कोई बनाना नहीं चाहता। हम अपने लेवल पे बहुत से लोगों को एज एन इंडिविजुअल एनजीओ हमने लगभग 100+ लोगों का पेंशन, आयुष्मान कार्ड, इन सभी चीज़ों में बनाने की हेल्प की है, जो हमारे इंडिविजुअल लेवल पे हम कर सकते हैं, हम सदा करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। एक ये नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम हो गया। उसके अलावा आप देख सकते हैं रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके तहत आप देखेंगे कि जो ग्रामीण स्तर पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज हैं, जो अभी हम पिछले वीडियो में ही दिखा है, कितनी हैंड पंप हो गए, कुआं हो गया, नमामि गंगे हो गए, उसके तहत जो ये सभी डेवलपमेंट है एटलीस्ट जो पेपर पे एग्जिस्ट कर रही हैं, अब वो कितना फॉलो कर किया जा रहा है अधिकारियों द्वारा या ग्राम स्तर पे जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उनके द्वारा, ये उनके ऊपर है, बट एटलीस्ट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पेपर पे। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, नेशनल विडो पेंशन स्कीम, जो हमारे गांव की महिलाएं हैं जो विधवा हैं उनको एटलीस्ट ये पेंशन मिलती है। हम सुनिश्चित करेंगे जितने भी लोग हैं उनको अगर नहीं मिलता होगा तो हम अपने लेवल पे अप्लाई करवाएंगे, या एटलीस्ट एप्लीकेशन प्रोसेस को स्मूथफुली करें ताकि इजीली उनको ये ग्रांट मिल सके। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, एससी स्टाइपेंड। आप ऊपर ऊपर लेवल पे देखिएगा, इंडिविजुअल लेवल पे आपको जानना होगा तो आप जान सकते हैं। ये है हमारी फोर्थ स्टेट फाइनेंस, फिफ्थ फाइनेंस, ये इसके अंतर्गत काफ़ी फंड रिलीज होते हैं। और चीज़ें जानने के लिए जैसे घर मेला स्कीम होगा, इसके तहत भी कुछ चीज़ें, हालांकि हम भी काफ़ी चीज़ों को पहली बार देख रहे हैं, उसके अंतरिक्त जो भी जानकारियां हैं हमें भी जानने की उत्सुकता रहेगी ये किस तरह की चीज़ें हैं। आप भी जागरूक बने, आप भी उत्सुक बने, ताकि अपने गांव या एटलीस्ट अपने हक को जान पाए, ग्राम लेवल पे क्या है आपकी मांगे कैसे पूरी की, क्योंकि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हमेशा आपके लिए कई स्कीमें दे रही हैं, आपको जागरूक बनाने की हमेशा कोशिश में लगी है, बट ये जो बीच के बिचौलिए कोई भी अधिकारी हो सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल या इंडिविजुअल टारगेट नहीं है, तो एटलीस्ट आप अपने हक को जाने, आप
समझदार रहें, जागरूक बने, इसके लिए ये मुहिम चलाई जा रही है, सीरीज बनाई जा रही है हमारे एनजीओ के थ्रू। तो आप ये बेसिक लाइक हमारे एटलीस्ट ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे ये सभी हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम इंडिविजुअल लेवल पे ये देखेंगे कि किसके लिए कितना ग्रांट हुआ था, कितनी स्कीम्स हैं, उसकी मानक क्या है, पैरामीटर क्या है। अगर आपको लगता है कि आपके एरिया में, हम स्पेसिफिक अपने ग्राम के लेवल की ही बात कर रहे हैं फिलहाल, कि किसी वार्ड में करप्शंस काफ़ी हद से ज़्यादा हैं या स्वच्छता की चीज़ें नहीं मेंटेन की हैं, क्योंकि हमारे वेबसाइट पे तो काफ़ी स्वच्छता वाली चीज़ें अपडेट की हैं, रेगुलर अपडेट हो रहा है। दो लाइक कूड़ा वाली पूरी बिल्डिंग ही बनाई गई है, डिफरेंट ई रिक्शा रखी गई है, बट हमें भी नहीं दिखा है। तो आप इंडिविजुअल 1076 पे सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पे डायरेक्टली जाके, अगर आप जन सुनवाई पोर्टल पे जाके अपडेट नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप वहाँ जाके ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप जागरूक बने, आपके एरिया में जो भी दिक्कतें हो रही हैं, जो भी करप्शंस हैं, आप उजागर करें, हमें लिखित में दें, मौखिक तौर पे फ़ोन करके बताएं। डायरेक्ट सीएम हेल्पलाइन नंबर पे आप कंसर्न अथॉरिटी के साथ, अगर आपको लग रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे करप्शन है, आप यहाँ जाके फाइनेंस में पूरा चेक करें कि कितना अलॉट हुआ था, कुछ चीज़ें बनी हैं कि नहीं बनी हैं, और नहीं बनी हैं तो उसके लिए आपका वीडियोग्राफी करें, फोटोज़ लें, कंसर्न अथॉरिटीज़ को टैग करें। पहले आप जन सुनवाई पे सबमिट करें, उसके बाद आप सेम एक्नॉलेजमेंट लेटर लेके अदर, अगर वो वहाँ लाइक सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसको एस्केलेट करें हायर लेवल पे। तो दिस हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियोस में हम इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे और ये सीरीज हमारी निरंतर कंटिन्यू रहेगी जब तक इंडिविजुअल जो करप्ट अधिकारी हैं या करप्ट लोग हैं, जो आम जनमानस की जो भी सुविधाएं हैं उसमें से भी पैसे खाने के लिए लगे हुए हैं, तब तक, जब तक वो डरने न लगे या एटलीस्ट अपने अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस ना करें, तब तक हम ये सीरीज कंटिन्यू रखेंगे। और जितनी भी करप्शंस हमारे एटलीस्ट गांव स्तर पे हो रहे हैं, हम उसको सुनिश्चित करना चाहेंगे कि वो कम से कम हो, या जो भी हो रहे हैं, और जो भी भावी लाइक प्रधान या बीडीसी या वार्ड सदस्य आ रहे हैं या आने वाले रहेंगे, वो एटलीस्ट एजुकेटेड रहें, वेल जागरूक रहें, एटलीस्ट थोड़ी बहुत डर रहे कि अगर कोई करप्शंस में वो इन्वॉल्व होंगे इन फ्यूचर तो उनके लिए लीगल पैरामीटर्स भी अवेलेबल हैं, हम उनको लीगली चैलेंज कर सकते हैं अगर वो करप्शंस में इन्वॉल्व हैं। अगर वो अच्छे कार्य कर रहे हैं तो सबसे पहले माल्यार्पण हम ही करने जाएंगे। इसी शब्दों के साथ धन्यवाद।